गुड मॉर्निंग अविनाश सर। गुड मॉर्निंग अविनाश सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अविनाश जी सर। वो फाइल रेडी है? हाँ सर, ये देखिए। गुड, वेरी गुड अविनाश, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, मेरी भी फाइल रेडी है सर। नॉनसेंस। क्या है? क्या है? हर चीज इनकम्प्लीट है, कोई टैली नहीं कर रहा। ऐसे आधे अधूरे काम करने वालों के इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। पर सर, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपना सारा काम कल शाम को ही पूरा कर लिया था। अगर शाम को पूरा कर दिया था तो ये क्या है? क्या है ये? क्यों इनकम्प्लीट है? इसी से पता चलता है कि तुम काम के प्रति कितने लापरवाह हो, और ऐसे लोगों के इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। यू कैन गो। सर, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे सर। सर, अपना सामान उठाओ और जाओ। जस्ट गो। सर प्लीज सर। सॉरी यार, हैं? लेकिन अपना काम तो पूरा करना चाहिए ना। लेकिन यार, मैंने तो अपना काम पूरा किया था। अब क्या करें, अपनी अपनी किस्मत है, हैं? साहब सब गए? सब गए? हे राधा, घर जा रही हो? हाँ सर। तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। कम। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। कैसा घाघ आदमी है, इतने बड़े बड़े झूठ बुलवाता है और बदले में हाथ में ये टिकाता है। अरे 10-20 रुपए की कोई कीमत है क्या आज के वक्त में? राधा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम
राधा, राधा क्या हालत हो गई है तुम्हारी डबल ड्यूटी करके? अपना चेहरा देख, देख कितना उतर गया है। थक तो गई हूँ, लेकिन ये सोच सोच कर ज्यादा थक गई हूँ कि डीन आजकल मुझसे अजीब बर्ताव क्यों करते हैं। क्या? हाँ गौरी, आजकल उनकी नजर बदल गई है। मुझे अनदेखा करने वाले डीन आजकल मुझे कुछ ज्यादा ही ध्यान से देखते हैं। बार बार मुझसे बातें करने की कोशिश करते हैं। कल रात तो वो मुझे घर तक ड्रॉप करना चाहते थे। हे भगवान, डीन तुम पर भी बुरी नजर डाल सकती है, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। तुम बच के रहना उनसे, कोशिश करना कि उनका सामना ही ना करना पड़े। मैं यही कोशिश कर रही हूँ गौरी। गलती से भी अगर सामना हो जाए तो मैं अनदेखा कर देती हूँ, लेकिन मन में अजीब सा डर लगा रहता है। उन्हें अनदेखा करने की कीमत मुझे नौकरी गवा कर न चुकानी पड़े। और अगर इस वक्त नौकरी चली गई तो समझो हाथ से जिंदगी भी चली गई और सपने भी। राधा, आप? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जाइए यहाँ से और फिर कभी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करना। ओ, तो आप लेकर आइए इन्हें यहाँ। आखिर आप मेरे क्यों पीछे पड़ी है? अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म है तो मेरे मामले में दखल मत दीजिए, वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे दादा की होने वाली पत्नी हैं। बना दिया ना मेरा तमाशा? हो गई शांति? अब जाइए यहाँ से। शांत हो जा तृप्ति। घर आए मेहमान की इस तरह बेइज्जती नहीं करते। फिर ये तो हमारे घर के दामाद हैं। हाँ, बदकिस्मती से ये इस घर के दामाद हैं। लेकिन राधा ताई कौन है हमारी? किस हक से इन्हें लेकर आई है यहाँ? अभी भी सोच लो आई, आप ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहती है जो आपकी बेटी को अपने स्वार्थ के खातिर दहेज के लालची आदमी के पास लौटने पर मजबूर कर रही है। बस 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 बस। तृप्ति, बस बहुत हो गया। बहुत कर ली इनकी बेइज्जती। लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे यहां कोई नहीं लाया। मैं यहां खुद आया हूं। तृप्ति, मैं यहां तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि मैंने एक घर लिया है, भाड़े पे। घर छोटा जरूर है, लेकिन दोनों के लिए काफी है। मैं जानता हूं तृप्ति, मुझसे गलती हुई है। तुम्हारे साथ ज्यादतियां होती रही और मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दो तृप्ति। तृप्ति,
मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान लौटाना चाहता हूँ। पर तुम्हारे आई बाबा, क्या उनके जातियों के खिलाफ तुम मेरा साथ दे पाओगे? हाँ, क्योंकि तुम मेरी इज्जत हो, मेरा मान हो, और मैं किसी को भी मेरे मान को तोड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। फिर चाहे वो मेरे आई बाबा ही क्यों ना हो। बस मुझे एक बार, सिर्फ एक बार माफ कर दो। अभी तो मुझे भी आपसे बस तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद मुझसे इसी तरह पेश आता, लेकिन हाँ, तुमने राधा जी को गलत समझ लिया। अगर ये तुम्हारे दिल की बात मुझे ना बताती तो मैं कभी नहीं समझ पाता कि तुम्हारा साथ ना देकर मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचाई है। प्लीज मुझे माफ कर दो तृप्ति, बस। ये लो, तुम्हारा फोन है। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। कैसे हो? अच्छा हूँ, और घाव भी पहले से बेहतर है। चलो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल आराम ना करो। तुम्हें अभी भी आराम की बहुत जरूरत है, समझे? क्यों नहीं समझूंगा? तुमसे डांट खानी है क्या? तुम फिक्र मत करो, मैं उतना ही काम कर रहा हूं जितना आसानी से मुझसे हो रहा है। अरे हाँ, मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूं। थैंक्स? क्यों? क्यों नहीं? तुमने तृप्ति के लिए जो कुछ भी किया शायद मैं नहीं कर पाता। तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई, तृप्ति ने गुस्से में तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। वो सब छोड़ो, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। अपना ख्याल रखना, और हाँ, बहुत काम मत करना। जो हुकुम सरकार। बाय बाय। वाह बेटा वाह, तो अब झूठ बोलना भी सीख लिया है। काम कर करके अपनी ये हालत कर ली है, फिर भी इतनी सफाई से राधा भाभी से झूठ बोल दिया। तो क्या हुआ रमन? मेरे झूठ बोलने की वजह भी तो राधा ही है। रमन, ये जो मैं ज्यादा काम कर रहा हूं ना, राधा का सपना पूरा करने के लिए कर रहा हूं। कुछ समझे? नहीं समझा। समझ आएगा। चल अब काम करो, मुझे भी करने दे। हमने कुछ ऑर्डर प्लेस किए थे ना, ये सब हैं ऑर्डर्स, वो मंगवा लेना। ओके। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। I'm sorry sir। लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा।
हो क्या गया है आजकल? तुम्हें नहीं लगता ये राधा में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं? कहीं राधा के साथ साथ ये भी तो डबल ड्यूटी नहीं करने लगे? तुम समझ रही हो ना मेरे कहने का मतलब? राधा, आज तक मैं सिर्फ इतने पैसे ही कमा पाया। हमारे छोटे छोटे सपने पूरे करने के लिए इतने पैसे बहुत है मोहित। और गैराज के लिए। इतने पैसे तो काफी हैं गैरेज के लिए और आई की शर्त पूरी करने के लिए भी। ताई, आप यहाँ हैं? आप ही को ढूंढ रही। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। आज फिर से अविनाश ऑफिस में पहुंचने के लिए लेट हो गए। घड़ी पुरानी है ना, रास्ते में बंद पड़ गई। वक्त का पता ही नहीं चला। सोच रही हो उन्हें नई घड़ी खरीद दूं। लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं। और 1 तारीख से पहले तो तनख्वाह नहीं मिलेगी ना। तनख्वाह मिल जाए तो तुरंत उसके लिए घड़ी खरीद लेना। ओह, पैसे नहीं है या फिर पैसे होते हुए भी छुपाया जा रहा। खुद को बहुत होशियार समझती हो राधा। अपने घर वालों से छुपाकर मोहित के लिए पैसे बचा रही हो। लेकिन तुम ये भूल गई कि तुम इस घर में सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। देखना, ऐसा खेल खेलूंगी
कि तुम्हें खुद आकर ये पैसे मुझे देने पड़ेंगे, और वो भी पूरे परिवार के सामने।